जय हिंद। आज हम लोग कार्डिनल नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। तो लेक्चर चालू करने से पहले अगर प्रीवियस लेक्चर हमारा सेट थ्योरी का नहीं देखे, डिफरेंशियल कैलकुलस का नहीं देखे, तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सेट थ्योरी का प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एनी कार्डिनल नंबर अल्फा बीटा एंड गामा सो दैट आपको प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन नंबर 1 में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, उसके बाद है नंबर 2 में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बीटा इंटू अल्फा। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसके बाद बोल रहा है नंबर 4 में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा आपको प्रूफ करना है। देखिए इस सारी चीज का मतलब क्या है, ये सीधी सी बोल रहा है कि आपके सपोज कीजिए आपके पास दो सेट है जिसका कार्डिनल नंबर अल्फा और बीटा है, जिसका कार्डिनल नंबर अल्फा और बीटा है, और बोल रहा है कि अगर आप एक बार ए का सेट ए का जो कार्डिनल नंबर होगा अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो क्या हुआ, अगले टाइम अगर हम जोड़ते हैं बीटा प्लस अल्फा तक का दोनों की वैल्यू सेम होगा। ये आपको प्रूफ करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका क्या अल्फा इंटू बीटा, मतलब पहले अल्फा से बीटा में गुना करे या बीटा से अल्फा में गुना करे, क्या दोनों का वैल्यू सेम होगा। ओके। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या अगर एक बार हम समेशन करते अल्फा प्लस बीटा का, उसके बाद देन हम गामा का समेशन कर देते, जोड़ देते हैं, अगले टाइम जब हम जोड़ने जा रहे हैं तो पहले हम क्या किए बीटा प्लस गामा कर दिए, उसके बाद हम लोग जोड़ दिए अल्फा में, तो क्या वैल्यू सेम होगा, ये आपको प्रूफ करना है। उसका क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि अगर अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई किया जाए बाद में गामा से किया जाए तो क्या हुआ, सेकेंड टाइम अगर बीटा और गामा के साथ बाद में अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या वैल्यू सेम होगा। तो देखिए इसमें जोड़ और गुना में कोई तो फर्क नहीं पड़ता, आप पहले रखो या बाद में रखो, पहले गुना करो बाद में गुना करो, वैल्यू तो सेम ही आने वाला है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जानते हैं, लेकिन इसको थ्योरेटिकली हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट का बात करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, यही है। यहाँ पे लिखते हैं गिवन हम लोग का दे रखा है, राइट, ये गिवन दे रखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए और बी पेयर वाइज डिसजॉइंट, पेयर बाय डिसजॉइंट सेट। ओके, हम लोग मान के चल रहे हैं कि ए और बी क्या है, पेयर बाय डिसजॉइंट सेट है, और ए का जो कार्डिनल नंबर है, अगेन हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट हमारा ए का जो कार्डिनल नंबर है वो है अल्फा, और यहाँ पे एंड लगा दीजिए, चलिए एंड कार्डिनल नंबर बी का जो है, कार्डिनल बी की जो वैल्यू है आपके पास वह क्या है, बीटा है। कार्डिनल बी की जो वैल्यू है आपके पास बीटा है, यहां तक का हम लोग मान के चल रहे हैं। ओके। उसके बाद जो हम लोग गिवन दे रखा है, क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, यही दे रखा है। अब देखिए इसको अगर हम किसका कार्डिनल नंबर है, सेट ए का और सेट बी का, तो अल्फा के जगह पे हम लोग ए भी लिख सकते हैं, बीटा के जगह पे बी भी लिख सकते हैं, जैसा कि हम लोग मान रखे हैं, राइट, लेकिन कार्डिनल की फॉर्म में। ओके। अगर हम लोग लिखना चाहें, अगर इसको हम लोग इस फॉर्म में अगर लिखना चाहें ए यूनियन बी, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है यूनियन जब भी होता है तो सीरियल वाइज हम लोग लिख देते हैं, और इसी को यहाँ पे हम लोग सेट थ्योरी में समेशन बोलते हैं, राइट। और इसको हम लोग बोल सकते हैं बी यूनियन सी, यही हम लोग को प्रूफ करना है, राइट। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बोथ साइड कार्डिनल लगा दीजिए, बोथ साइड। अब मान के चल रहा है कि यह क्या क्या है, कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर लगा दीजिए, कार्डिनल, देखिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कार्डिनल को कार्ड बोलते हैं, याद रखिएगा, और बी यूनियन ए, यहाँ पे ए होगा,
बी यूनियन ए। ओके, अब जब इसको हम लोग अलग अलग लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कार्डिनल ए और यूनियन है तो क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं कार्डिनल बी। ओके, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कार्डिनल बी प्लस कार्डिनल ए, राइट, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इतना को हम लोग क्या मान रखे हैं, अल्फा और बीटा, इतना को हम अल्फा और बीटा मान रखे हैं, तो क्या इसको हम लोग इतना बराबर अल्फा लिख सकते हैं, बिल्कुल इतना बराबर क्या हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इतना बराबर हम लोग बीटा लिख सकते हैं और इतना बराबर हम लोग अल्फा लिख सकते हैं, और यही हम लोग का प्रूफ करना था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन प्रूफ हो गया, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सभी क्वेश्चन इस प्रकार से टोटली एक बार नहीं देगा, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन दे, 1 क्वेश्चन दे, या ए में एक क्वेश्चन उठा दे, बी में कुछ और डिफिनेशन दे दे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलिएगा, लेकिन पूछता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग किसका बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड की बात कर रहे हैं। तो हम लोग फिर से अगेन लेट कर लेते हैं, लेट ए बी अ पेयर वाइज क्या है, डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट। देखिए ये सारी चीज सभी में मानना, ऐसे अगर ऊपर मानेंगे एक नंबर नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे सभी क्वेश्चन एक जगह पे है, एग्जाम में एक जगह पे पूछने वाला नहीं है, तो आप एक काम किए सभी में लेट करके मानते चलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, डिसजॉइंट सेट है, और इसको हम लोग फिर से अगेन लेट कर सकते हैं, और लेके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कार्डिनल ए इक्वल टू अल्फा एंड कार्डिनल बी इक्वल टू बीटा, राइट। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग गिवन क्या दे रखा है, हम लोग को गिवन दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, देखिए गिवन दे रखा है अल्फा और बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा, ये हमारा क्या है, गिवन है, राइट, ये गिवन है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ये अल्फा क्या है, ए का कार्डिनल नंबर है, तो यहाँ पे ए लिख सकते हैं, और बी किसका है, बी का कार्डिनल नंबर, लेकिन डॉट में है, हम सेट थ्योरम में किसको कैसे लिखेंगे, डॉट को क्रॉस में लिखेंगे, राइट, इतना लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, राइट, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। उसके बाद इसको अगर कार्डिनल की फॉर्म में अगर हमको लिखना पड़े, कार्डिनल की फॉर्म में, तो ऐसा लिखेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेकेंड वाले को बी क्रॉस ए, राइट। अब इसको जब अलग अलग लिखने की बारी आएगा, कार्डिनल ए, और यहाँ पे क्या है, देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉस है, तो यहाँ पे आप एक काम कीजिए, यहाँ पे क्रॉस रहने दीजिए, कार्डिनल बी, ओके, इक्वल टू कार्डिनल बी क्रॉस कार्डिनल ए लिख सकते हैं। ओके, बराबर आप अल्फा लिख सकते हैं, और इतना बराबर आप बीटा लिख सकते हैं, इतना बराबर बीटा लिख सकते हैं, और इतना बराबर अल्फा लिख सकते हैं, ये अल्फा है, अल्फा लिख सकते हैं, यही हम लोग का प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका प्रूफ हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 प्रूफ कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 प्रूफ कर लिए, और क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ कर लिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जब आप प्रूफ करेंगे तो आप इस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग जो मानेंगे ना, लेट इसमें कितने कितने कार्डिनल नंबर है, अल्फा बीटा गामा, 3 कार्डिनल यानी 3 सेट होगा हमारे पास। तो लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी a पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट। ओके, अब यहां पे फिर से अगेन लेट करेंगे, लेट कार्डिनल ए इक्वल टू अल्फा, कार्डिनल बी इक्वल टू बीटा, कार्डिनल सी इक्वल टू गामा। अब यहां पे हम लोग सारी चीजें मान रखे हैं। उसके बाद नाउ करेंगे। अब हम देख रहे हैं गिवन आपका क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये दे रखा है, इक्वल टू यहां पे हम लोग को दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट, ये दे रखा है।
अब देखिए जब ए दे रखा है तो इसको आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसको हम लोग ए यूनियन बी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर? तो अल्फा हमारा सेट ए का कार्डिनल नंबर है, बीटा हमारा बी का कार्डिनल नंबर है, सीधी सी बात है। अब प्लस है तो यूनियन ही होगा। उसके बाद यहाँ पे ए यूनियन सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ए यूनियन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन सी लिख सकते हैं। जब आपको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाए थे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रूफ करना भी सिखाए थे, देखे होंगे तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा चीजें। अगर अदरवाइज नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। ओके चलिए, अगर इस सारी चीज को हम कार्डिनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, ये सारी चीज को अगर हम कार्डिनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, ए यूनियन बी करना चाहें, यूनियन सी करना चाहें, यहाँ पे इक्वल टू कार्डिनल ए यूनियन बी यूनियन सी, इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन बताए आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, कार्डिनल, अगर अलग अलग सेपरेट वाइज लिखेंगे तो कार्डिनल ए प्लस कार्डिनल बी, और ये एक जगह ब्रैकेट में अलग सेपरेट पार्ट है, फिर प्लस कार्डिनल सी, यही है, इक्वल टू, फिर यहां देखिए कार्डिनल क्या है हमारा, देखिए अब सेपरेट क्या, ये ए केवल अलग है तो कार्डिनल ए प्लस कार्डिनल बी प्लस कार्डिनल सी, राइट, यही है। अब ये सीधी सी बात है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा लिख सकते हैं। तो क्या इसको लिख दीजिए आप, अल्फा प्लस बीटा, एक जगह प्लस, ये गामा हो जाएगा, इक्वल टू, इसको आप अल्फा लिख सकते हैं प्लस क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं, बीटा प्लस इसको गामा लिख सकते हैं। देखिए कि हम लोग का यही प्रूफ करना था, अल्फा प्लस बीटा हम लोग को आ गया, प्लस गामा, फिर उसके बाद देन इक्वल टू में आपको क्या प्रूफ करना था, पहले अल्फा फिर बीटा, दैट इज अ प्रूफ हो गया यहाँ पे आपका क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रूफ हो गया। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी सेट को हम लोग इस प्रकार से प्रूफ कर रहे हैं, सभी सेट का अगर इंटरसेक्शन आएगा उसका एम्प्टी आएगा, फाई आएगा। अगर इंटरसेक्शन निकल गया तो उसका कार्डिनल नंबर उसका पॉसिबल उस सेट का नहीं होता है, याद रखिएगा। ओके चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते थे, फिर से अगेन हम लोग को लेट करना पड़ेगा, लेट ए बी सी बी अ पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट, ओके। और इसमें एंड करके और एक चीज जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाए इक्वल टू 5, और क्या पॉसिबिलिटी है, और क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए यहाँ पे ये है। उसके बाद पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी निकाला जाए तो 5 आएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि अगर ए इंटरसेक्शन सी निकाला जाए तो 5 आएगा। मतलब जो भी आएगा वो 5 आएगा, 5 आएगा, चाहे तो इस सभी में लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, गलत आपका नहीं हो रहा है। ओके चलिए, अब हम लोग को जो क्वेश्चन दे रखा है, अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, इतना दे रखा है। ओके चलिए, अगर हम लोग इस फॉर्म में अगर लिखना चाहें, ए क्रॉस बी लिख सकते हैं बिल्कुल, और यहाँ पे क्रॉस सी लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पे ए क्रॉस वी क्रॉस सी लिख सकते हैं, क्योंकि इनटू में तो क्रॉस में आप लिख सकते हैं। अगर बोथ साइड कार्डिनल लगाएं आप, बोथ साइड अगर कार्डिनल आप लगाना चाहें तो इस प्रकार से लगा सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हो जाएगा इसका कार्डिनल, और यहाँ पे कार्डिनल आ जाएगा ए क्रॉस क्या आ जाएगा आपका
बी क्रॉस सी आ जाएगा। ये इसका इस फॉर्म में कार्डिनल फॉर्म लगाएंगे बोथ साइड तो हो जाएगा। और जब कार्डिनल फॉर्म लगाए तो इसको बोथ साइड आप इस सबको रिजॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, कार्डिनल ए क्रॉस कार्डिनल बी। ओके, ये हमारा क्या है, एक जगह है, और क्रॉस कार्डिनल क्या है, कार्डिनल हमारा यहाँ पे सी है। ओके, इक्वल टू, अगर इसको लिखना चाहेंगे आप तो कार्डिनल ए क्रॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा कार्डिनल बी क्रॉस कार्डिनल सी आ जाएगा। राइट, इतना आ जाएगा, ये हमारा एक जगह कलेक्ट है। राइट, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, सभी को हम लोग तोड़ दिए। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा बोल सकते हैं, इसको हम लोग बीटा बोल सकते हैं, इसको हम लोग गामा बोल सकते हैं। तो इसे सेपरेट बाय जब हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग अल्फा लिख सकते हैं, इसको हम लोग अल्फा लिख सकते हैं। फिर क्या है, क्रॉस है तो यानी इंटू बीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, सी है तो यहाँ पे गामा लिख सकते हैं। इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कार्डिनल ए है तो यहाँ पे अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बीटा है और डॉट गामा है। राइट, इतना लिख सकते हैं। देखिए दैट इज प्रूफ हो गया हम लोग को, शायद इतना, आई थिंक इतना ही प्रूफ करना था। तो फाइनली जो आपका क्वेश्चन था यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ हो गया। ओके, तो आई थिंक मेरे पास जगह नहीं है तो इतना, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 करते थे, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग लेट करना पड़ेगा। लेट ए बी सी बी अ पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट। ओके, फिर से अगेन लेट हम लोग बोल सकते हैं इसको कार्डिनल ए इक्वल टू अल्फा, कार्डिनल बी इक्वल टू बीटा, और कार्डिनल सी इक्वल टू गामा। ओके, ये मान रहे थे। देखिए हम लोग को गिवन क्या दे रखा है, अल्फा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, अल्फा गामा। ओके, इतना दे रखा है। तो हम लोग काम कर सेपरेट, हम लोग इसको लेके चलते हैं, अल्फा बीटा प्लस गामा। राइट, इसके इक्वल टू क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे एक तो क्रॉस है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कार्डिनल ए, अल्फा है तो ए, कुछ नहीं है तो क्या क्रॉस होगा। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कार्डिनल, क्या लिख सकते हैं, सॉरी बी, बीटा है तो बी होगा और यूनियन सी होगा, यही होगा पॉसिबिलिटी इसका। आइए पूरा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कार्डिनल ए क्रॉस बी यूनियन सी। राइट, इतना आप लिख सकते हैं इसको फिलहाल ऐसा ही रहने दीजिए। आपको सेकेंड मेथड तरीके से बता रहे हैं इसको सॉल्व करने का, जो हम लोग 4 क्वेश्चन जिस मेथड से किए उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, और ऐसे भी प्रूफ किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग इसको उठाते हैं, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा। राइट, ऐसा हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कार्डिनल ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। राइट, यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कार्डिनल ए क्रॉस सी, इतना लिख सकते हैं। और इसको फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनली इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लोग फाइनली लिख सकते हैं कार्डिनल ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। राइट, इतना लिख सकते हैं। और इतना को हम लोग फाइनली इतना लिख सकते हैं, कार्डिनल, इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं फाइनली, कार्डिनल ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इतना लिख सकते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे इतना आया है, यहाँ पे इतना आया है। ओके, सॉरी यहाँ पे यूनियन लिखेंगे। ओके, यूनियन लिख सकते हैं। तो फाइनली देख रहे हैं कि दोनों हमारा आपस में मैच हो रहा है, यानी हमारा यही प्रूफ करना था। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ए क्रॉस
बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी लिख सकते हैं। और फाइनली इसको हैंस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा। यही आपको प्रूफ करना था, तो फाइनली ये प्रूफ हो चुका है। ये सेकेंड मेथड था प्रूफ करने के। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को प्रूफ किया जा सकता है, या अदरवाइज आपको जो मेथड अच्छा लगा होगा इसको पहले वाला मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो आई होप पांचों की पांचों क्वेश्चन, आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमारा सेट थ्योरी में यही कार्डिनल नंबर लास्ट चैप्टर था, और कार्डिनल नंबर में डायरेक्ट यही सब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपको एग्जाम में, यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्र और बिहार यूनिवर्सिटी में। तो आई होप आप अच्छे से एंजॉय किए होंगे, और आप टोटल सेट थ्योरी आपका क्रैश कोर्स कंप्लीट हो गया है। देखिए हमारा जो भी सेट थ्योरी था, क्रैश कोर्स कहाँ तक था आपको एग्जैक्ट हम बताते हैं। जो हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो हम पढ़े थे, वहाँ तक पहले आपको हम डिटेल में लेक्चर प्रोवाइड किए थे, डिटेल में प्रोवाइड किए थे। फंक्शन आपको नहीं पढ़ाए थे, कार्डिनल नंबर नहीं पढ़ाए थे, काउंटेबिलिटी नहीं पढ़ाए थे, काउंटेबिलिटी का थोड़ा सा इंट्रो पढ़ाए थे, लेकिन वहां से यहाँ तक बचा था। तो ये क्रैश कोर्स नहीं कर सकते, इसको डिटेल वे में लेक्चर कर सकते हैं आपको, क्योंकि आपको इसको हम डिटेल वे में लेक्चर प्रोवाइड किए। हमको मालूम है कि नहीं पढ़ाए तो क्रैश कोर्स कैसे होगा, तो डिटेल वे में प्रोवाइड किए थे। यानी इसको कंप्लीटली आपको फंक्शंस इधर मैं था जो डिटेल में था, और उधर मैं क्रैश कोर्स था। तो आई होप ये पूरा सेट थ्योरी आप एंजॉय किए होंगे। अगर एंजॉय किए हैं तो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और अभी तक टोटल हमारा लेक्चर सेट थ्योरी का देखते आए हैं, तो आपको कैसा लगा आप अपना फीडबैक सेट थ्योरी का जरूर दीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर 2D की क्लासेस में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।